नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 7 मई के डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 मई को, और अभी 5 मई को ही तो मनाया गया है एक और महत्वपूर्ण दिवस जिसका नाम है मिडवाइव्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मिडवाइव्स यानी कि नर्सों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, ये भी 5 मई को मनाया गया। बात करते हैं विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के बारे में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से, और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया था और कोयला खनिक दिवस मनाया गया था। दोनों दिवस 4 मई को मनाए गए। 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और अभी हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है, उसमें भारत की रैंकिंग बताई गई है 150, जबकि इसके पहले यानी कि पिछले वर्ष भारत 142वें स्थान पर था। 2 मई को मनाया गया था टूना डे के रूप में, और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस, और इसी दिन हास्य दिवस के रूप में भी मनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना को स्टार्ट किया है? तो दोस्तों, जीवला विशेष ऋण योजना ये उन कैदियों के लिए है जो 3 साल से अधिक समय से महाराष्ट्र की जेलों में बंद हैं। तो ये जो योजना है ये मुख्य रूप से स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब याद रखना कि महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जीन बैंक परियोजना को भी मंजूरी दी थी, और दृष्टिबाधितों के लिए रेडियो दक्ष स्टार्ट किया गया था नागपुर में। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 नाम से एक अभ्यास को पूरा किया था, और हाल ही में मुंबई में ही हुनर हाट का 40वां संस्करण भी संपन्न हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व स्नूकर खिताब जीता है? देखो, जो स्नूकर होता है ये स्नूकर बोर्ड है, आप देख रहे होंगे। तो 7वीं बार एक रिकॉर्ड बनाकर इस खिताब को जीत लिया है रानी ओ सुलिवान ने। रानी ओ सुलिवान आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन्होंने किसको हराया है? जुड ट्रम्प को इन्होंने हराया है। तो उपविजेता कौन रहे? जुड ट्रम्प। याद रखना कि हाल ही में 7वां विश्व स्नूकर खिताब जीत लिया है रानी ओ सुलिवान ने। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 2 छात्र समूहों ने नासा रोवर चैलेंज को जीता है? तो नासा आप जानते ही हैं, नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, और विल नेल्सन इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और हाल ही में भारत के 2 राज्यों पंजाब और तमिलनाडु के छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज को जीत लिया है। तो इस बार अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के समूह को एक मानव चलित रोवर का डिज़ाइन तैयार करने को कहा गया था, जो सौर तंत्र में पाए जाने वाले चट्टानी पिंड यानी कि रॉकी बॉडी तक पहुंच सके। तो प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पंजाब के डिसेंट चिल्ड्रन मॉडल प्रेसिडेंसी स्कूल के छात्रों ने हाई स्कूल डिवीज़न में STEM एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है, और तमिलनाडु के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम को सोशल मीडिया अवार्ड में कॉलेज या विश्वविद्यालय श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि नासा रोवर चैलेंज को जीत लिया है भारत के 2 छात्र समूहों ने, और ये जो छात्र समूह हैं ये क्रमशः पंजाब और तमिलनाडु से हैं। हाल ही में गूगल की नई सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, गूगल की नई सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है अर्चना गुलाटी को। तो गूगल ने अर्चना गुलाटी को गूगल इंडिया का पब्लिक पॉलिसी हेड बताया है। तो अर्चना गुलाटी नीति आयोग की जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। और अगर बात करें सेकंड ऑप्शन संगीता सिंह के बारे में, तो आपको याद होगा कि अभी हाल ही में इनको CBDT की नई चेयरपर्सन बनाया गया है, और सहस मल्होत्रा ये नाम भी याद रखना। जियो सावन या म्यूज़िक ऐप होता है, आपके भी हो सकता है फ़ोन में हो, तो इसके जो नए CEO बने हैं वो बन गए हैं सहस मल्होत्रा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला किया है? देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न आता है कि थॉमस कप यह किस खेल से संबंधित है?
तो यह एक बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित कप होता है, थॉमस कप। और फाइनल्स जो कि खेले जाने थे अभी हाल ही में, तो इसमें से न्यूजीलैंड ने खुद को क्विट कर लिया है। क्यों किया है? क्योंकि न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी जो थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो आपको बता दें कि 8 मई 2022 से बैंकॉक थाईलैंड में थॉमस कप का 32वां संस्करण और उबर कप का 29वां संस्करण आयोजित होगा। एक बात याद रखना, ये जो थॉमस कप होता है ये मेल्स के लिए होता है, जबकि उबर कप जो होता है ये फीमेल्स के लिए होता है। और ये जो दोनों प्रतियोगिताएँ होती हैं ये 2 साल में एक बार होती हैं। तो पुरुषों और उबर कप महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। और 2020 का जो थॉमस कप था ये 2021 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डेनमार्क में। तो ये भी याद रखना। और डेनमार्क में 2020 का जो थॉमस कप हुआ उसमें डिफेंडिंग चैंपियंस में थॉमस कप को जीता था इंडोनेशिया ने, उबर कप को जीता था चाइना ने। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया? तो डाइट से होने वाले जो नुकसान होते हैं उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे ये प्रतिवर्ष 6 मई को मनाया जाता है। डाइट, लोग अपना वज़न कम करने के लिए भोजन यानी कि जो संतुलित भोजन होता है उसको लेना बंद कर देते हैं। कम खाना उचित होता है, लेकिन बिल्कुल जो है एकदम भोजन को त्याग देना, इससे आपके बॉडी में न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, कई सारी घातक बीमारियां हो सकती हैं, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो उसी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए प्रतिवर्ष 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस में आगामी कांस मार्चे डू फिल्म में कौन सा देश आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा? तो आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर देश है हमारा प्यारा भारत, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और ये जानकारी अभी हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रदान की गई है। हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पूल बनाने के लिए समझौता किया है? बात यहाँ पर ब्रिज की नहीं हो रही है, यहाँ पर पूल की बात हो रही है। तो ये जो आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पूल बनाया जाएगा ये पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। अब बात यहाँ पर पश्चिम बंगाल की हो रही है तो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और जगदीश धनखड़ जो हैं ये राज्यपाल हैं, कोलकाता राजधानी है। डोल जात्रा महोत्सव ये कई बार पूछा गया प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में आता है, ये पश्चिम बंगाल का ही त्यौहार है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट किया है। कर्मई धर्मा योजना और कर्म साथी प्रकल्प योजना ये दोनों योजनाएं कहाँ की हैं? ये दोनों योजनाएं पश्चिम बंगाल की हैं। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन भी कोलकाता में किया गया। और आधारभूत साक्षरता सूचकांक जो भी जारी हुआ था उसमें टॉप पर रहा है वेस्ट बंगाल, जबकि बिहार रहा है अंतिम स्थान पर। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम 10वें प्रश्न पर और ये है आज का अंतिम प्रश्न। तो हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल जिसका नाम रखा गया सफ़ेद ड्रैगन को खोला है? तो देखो तस्वीर में ये है हमारा प्यारा भारत और ये देश है वियतनाम। तो ये जो सफ़ेद ड्रैगन नामक जो कांच का पुल खोला गया है ये वियतनाम में खोला गया है। तो एक बड़े जंगल के ऊपर 632 मीटर लंबा और 150 मीटर की ऊंचाई पर यह पुल स्थित होगा। और बात करें अगर वियतनाम के बारे में तो हनोई वियतनाम की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है डोंग, वियतनामी डोंग। और फाम चिन मिन ये राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वियतनाम के। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है कि विश्व बैंक ने अफ्रीका के किस वन्यजीव को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बांड जारी किया है? तो यहाँ पर हैं आपके ऑप्शन और उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स पिछले लगभग 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा व्यस्तता है और वास्तविकता बताता हूँ आपको तो कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है और यही वजह होती है कि समय बहुत कम मिल पाता है। तो इसके बावजूद मैं आपके लिए समय निकाल ही लेता हूँ। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।